स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं लेखपाल, एनटीपीसी और रेलवे को लेकर। आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अगला काफ़ी बेहतरीन चैप्टर आपके लिए लेकर आज रीजनिंग से रिलेटेड। रीजनिंग आज दिन था, समय था, तो हमने कहा रीजनिंग से भी बच्चों को अवगत कराया जाए। देखो रीजनिंग में क्या होता है बेटा, इसको बोलते हिंदी में तर्क शक्ति। तर्क शक्ति रीजनिंग, ठीक है बेटा। आपका आईक्यू कितना है ना, आप कितनी जल्दी किसी प्रश्न को समझ कर उसका आंसर देते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है रीजनिंग में। जैसे कि बात करें हम एनटीपीसी की एग्जाम में अच्छा रोल निभाएगा, रेलवे में भी अच्छा रोल आपका निभाएगा ये, और भी जो वनडे एग्जाम होते रहते हैं वहाँ पे रीजनिंग अच्छे खासा रोल निभाता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग का भी हम एक वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे सीसैट होने वाला पीसीएस 2020 जैसा कि आप जानते होने वाला है। उसमें सीसैट होता है एक पेपर, है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी रीजनिंग, उसमें रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसमें भी आपसे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ एक बेहतरीन टॉपिक लेते हैं जिसका आपका कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कर सकें। तो रीजनिंग में हम बात करते हैं, एक चैप्टर आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट के टेस्ट होता है, इंग्लिश अल्फाबेट के लिए टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में टोटल 4 से 5 टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैप्टर्स के बारे में नॉलेज दे सकें, समझा सकें, जिससे कहीं दूसरी वीडियो देखना की आवश्यकता आपको ना पड़े, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, जब इंग्लिश लिखते हैं ABCD, डा 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 डा, ABCD से स्टार्ट करता हम XYZ तक जब लिखते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि ABCD XYZ लिखने के पश्चात हम जानते हैं कि हमारा Z कौन सा अक्षर होता है, 26वां अक्षर होता है। टोटल A से लेकर Z तक में कितने अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। इस A से Z के बीच में 2 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। एक तो उसमें स्वर होते हैं और एक इसमें होते हैं व्यंजन, यानी कह सकते हो वावेल होते हैं, और एक होते कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में बात करते हैं तो बेटा 5 वावेल होते हैं और कॉन्सोनेंट जो बच जाए 21 यानी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं बेटा, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये सभी क्या हैं इंग्लिश में स्वर, वावेल। क्लियर। अब इसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं तो कुछ और भी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको एक चीज और याद रखना है कि इसको याद कैसे करते, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है बेटा, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे, इजोटी। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ये ट्रिक आप मत भूलिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, सारे अल्फाबेट का नंबरिंग जो होता है, किस नंबर पे कौन सा लेटर्स पड़ेगा, आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे ई की बात करें तो ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, वाई होता है 25 पे। ये इजोटी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से आप जल्दी से नंबरिंग किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, चलिए हम आपको आज प्रैक्टिस करके बताते हैं। बस हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस चैप्टर में हमने शब्द बताया ट्रिक के लिए आपको इजोटी। ये होता है 5, 10, 15, 20 और 25। अगर आप देखा जाए तो हम बात करते हैं इजोटी में, जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव। या हम बात करते हैं
एक दूसरे चैप्टर्स की दूसरा एक कोई लेते हैं, जैसे इसी चैनल का नाम लेते हैं कंपटीशन नॉलेज, ETITION, कंपटीशन नॉलेज। अब बेटा हम इसकी नंबरिंग आपको सिखा रहे हैं। देखो नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं ए का होता है 1, एन की नंबरिंग कैसे करते हैं, टोटल अक्षर होते हैं 26, 13वां अक्षर होता है एम, ए से लेकर जेड तक की जब अक्षर लिखते हैं तो 13वां अक्षर क्या होता है, एम बीच में पड़ता है, और एम के बाद एन आता है तो एन क्या होगा, 14वां लेटर होगा। आई की बात करें तो आई क्या होता है, देखो जे से पहले आई तब जे आता है तो 10 के पहले क्या होगा, 9। इसी से हेल्प लो, एल, एल कब आएगा, जे तब के तब एल, यानी 10 जे के होगा 11, एल होगा आपका 12। ऐसे के की बात करें, के कब आएगा, जे के बाद के आता है तो ये क्या हो जाएगा 11। नंबरिंग की बात करते हैं। ऐसे यू की बात करें, यू कब आएगा, तो टी के बाद यू आता है, यानी 20 के बाद क्या होगा 21। ऐसे एम की बात करें बेटा, एम कब आएगा, तो सर एम कब आएगा, तो अगर एम की बात करें तो एम 13वां अक्षर होता है, और ए की बात करें तो एक होता है। आर कब आएगा, तो आर जानते हो OPQR, ऐसे तो होता है बेटा, और ओ का मान दिया है 15, तो ये 16, ये 17, ये 18, यानी आर किसको दिखाएगा, 18 को। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, हो सकता है पहली बार लिख रहे हैं थोड़ा सा समझ कम आए, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यस की बात करें बेटा, तो एस कब आता है, टी से पहले आता है यस, क्योंकि एस आता है तब टी आता है, यानी इसके पहले एस आता है तो एस होगा 19, क्योंकि टी क्या है 20। आर की बात करें बेटा, तो आर को अभी हमने लिखा है 18 नंबर पे। आई की बात करें तो आई होता है 9 नंबर पे। वी की बात करें तो वी, TUV, टी तब यू तब वी, अब टी कहाँ है 20, तो 20, 21, 22 पे हो जाएगा आपका वी, ए हो जाएगा 1, एस हो जाएगा आपका, फिर अभी पढ़ा है 19, टी का भी लिखा हुआ है 20, ए का लिखा है 1, वी का हो जाएगा आपका भी फिर लिखा था वी 22 पे था, और ए क्या हो जाएगा 1। ये तो हमने कुछ लेटर्स आपको लिख के बताएं। करना क्या है आपको, कोई भी इंग्लिश का एक पैराग्राफ उठा लेंगे, कोई भी इंग्लिश का एक पैराग्राफ उठा लेंगे और इजोटी के माध्यम से उसे सही से लिखने की कोशिश करेंगे। या एक काम और करें, आपका जो भी नाम है उसको नंबरिंग से लिखने की कोशिश करें। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे इजोटी आप माइंड में फीड किए रहेंगे। अब देखो अगला शब्द जैसे लिखा हुआ है कंपटीशन, कंपटीशन में सी होता है 3रे नंबर पे, ओ को देखो लिखा है 15 नंबर पे, एम को हमने 13 बता दिया है, पी, ओ के बाद पी आता है तो ओ के बाद पी यानी पी 16 हो जाएगा, ई का देखो 5 लिखा हुआ है, टी का देखो 20 लिखा हुआ है, आई को बताया था आई के बाद जे आता है, आई तब जे आता है तो आई 9 होगा, टी 20 होगा, आई के बाद जे होता है फिर 9 होगा, ओ 15 लिखा हुआ है, एन 14 होगा। फिर से देखो, फिर से आगे क्लियर करते हैं। देखा जाए के 11 होगा, कैसे, जे के बाद क्या आता है, 10 है जे तो क्या क्या हो गया 11। ऐसे एन को, एम होता है 13, एन होगा 14। ओ देखो कितना लिखा है 15। ऐसे डब्लू कहाँ होगा, कब आएगा, डब्लू कब आएगा, ध्यान दीजिएगा, STUVW, तो टी लिखा है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्लू आता है। समझिएगा, दिख नहीं रहा तो इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, टी तब यू तब वी तब डब्लू। क्लियर है। टी का देता है 20, तो ये 21 ये 22 ये 23, यानी डब्लू क्या हो जाएगा 23 पे। ऐसे एल की बात करें, एल कितने पे होगा 12, क्योंकि क्या अभी पढ़ाया था जे के एल, एल कहाँ होता है 12। ई का दिया हुआ है 5 और डी होता है 4। जी, अब देखो जी तो खुद बताता है कि हम 7 नंबर पर हैं, क्योंकि जी देखो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये जो होता है खुद बताता है कि हम 7 नंबर पे हैं। ई का दिया हुआ है 5। यानी थोड़ी सी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सारे नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिएगा,
जैसे लिखा है कोई शब्द, इंडिया ही लिख दिया। आप छोटे छोटे शब्द लिख के ना प्रैक्टिस करो, बस सेल्फ प्रैक्टिस करो बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो छोटे छोटे शब्द लिख के आप खुद प्रैक्टिस करो, अपना नाम लिख लो, ब्रदर का, अपने भाई का नाम लिख लो, अपने फ्रेंड का नाम लिख लो, जिसका भी नाम लिख के आप थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस कर डालो। देखो आई के बाद जे आता है तो आई 9 पर, एन क्या होगा 14 पर, डी क्या होगा 4 पे, आई क्या होगा 9 पे, ए क्या होगा 1 पे। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपकी भी स्पीड अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस इजोटी के माध्यम से इंग्लिश का कोई भी एक पैराग्राफ अपने हिसाब से लिख के, है ना, इंग्लिश पैराग्राफ उस पर नंबरिंग कर लेना, उसकी नंबरिंग कर लेना। बिल्कुल निश्चित है बेटा, ईमानदारी के साथ अगर वो नंबरिंग करोगे तो दोबारा आपको कोई लेटर्स को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो लेटर्स जैसे आपके सामने से गुजरेगा आप उसके नंबरिंग बता दोगे कि किस नंबर पे लेटर्स होगा। पहला काम। दूसरा, अब इस लेटर्स के सहारे हमसे कई अच्छी चीज़ें, कई चैप्टर्स हमारे तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर इसकी नंबरिंग आपको पता है तो एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन परीक्षण, आप जानते भी होंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर ये कोडिंग डिकोडिंग में आप इसकी नंबरिंग पता है तो उसका कुछ पोर्शन आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसी पे डिस्कस करते हैं। इसमें किस टाइप के अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका तो हमने अभी समझाया, नंबरिंग याद होनी चाहिए। पहला, फिर पूछे कैसे जाते हैं प्रश्न, जैसे लिखा हो बेटा, एक कुछ नियम है, रूल हैं, उन्हें भी आप पहले देख लो। अगर बेटा लिखा है बाएं, 2 बार लिखा है बाएं से बाएं, या कह सकते हो लेफ्ट टू लेफ्ट, या 2 बार लिखा है बेटा दाएं से दाएं, या कह सकते हो राइट टू राइट, या बेटा 2 बार लिखा है, एक बार पहले बाएं लिखा है फिर लिखा है दाएं, यानी पहले लेफ्ट लिखा हो फिर लिखा हो राइट, या बेटा पहले दाएं लिखा हो फिर लिखा है बाएं, यानी कहने का मतलब पहले राइट लिखा हो फिर लिखा हो लेफ्ट। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, रूल होता है अगर दोनों सेम है, जैसे बाएं से बाएं जाना है तो सेम है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। जब दोनों सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कर लो, अब दोनों डिफरेंट हो तो ऐड कर लो। जैसे बाएं दाएं या दाएं बाएं तो इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। और हमेशा जो नंबरिंग करो वो किधर से, तो अगर हिंदी से कर रहे हो तो पहले वाले से करो। सेम चीज अगर सेम है तो माइनस कर दो, अपोजिट है तो प्लस कर दो। पर अगर इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप, तो आप जो नंबरिंग करोगे वो दूसरे वाले से। ठीक, अभी हम एग्जांपल देकर आपको समझा भी देते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहें नोट कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं इसके। कोई जैसे हम एक लेटर्स लिखते हैं अपने हिसाब से, जैसे यूपीएसआई यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम से, रेलवे या किसी पे एग्जाम में, तो ये आप नोट कर चुके हैं। अब देखो इस रूल के आधार पे हम कुछ प्रश्न बनाते हैं। अब जैसे आपको पहला प्रश्न लिखा एग्जाम के लिए, जब मान लो लिखा है बाएं से, लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्था के अनुसार, लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, या इसको हटा दें, यहां से डैश कर दें, अंग्रेजी वर्णमाला में डैश। अब प्रश्न हम यहां से बना देते हैं। जैसे पहला प्रश्न, बाएं से फोर्थ, चौथे अक्षर के बाएं, बाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, या दूसरा बाएं से पांचवें, या बदल दें थोड़ा सा बड़ा लिखें, 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा।
ठीक है। या एक और प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न कुछ नोट कर देते हैं। या बायां बायां हो गया, बाएं से दाएं कर दें कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। या और बदलते हैं, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। 4 प्रश्न हमने नोट किए हैं। अब इनको करना कैसे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो बताइए बाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, या बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो अगर हम इस तरह 1 2 3 करेंगे, फिर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, दाएं बाएं जाएंगे तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है बहुत। पर आप अगर हमारे मेथड को सॉल्व करते हैं, फॉलो करते हैं मेथड से, तो बड़े आसानी से दे लेंगे अपने प्रश्न का आंसर। देखिएगा बेटा, पहला प्रश्न क्या लिखा है, बाएं से चौथे अक्षर के बाएं दूसरा। तो देखो यहां भी बाएं से लिखा है और यहां भी बाएं से लिखा है, 2 बार लिखा है बाएं से। जब 2 बार लिखा है बाएं से तो दोनों क्या है, सेम है। फार्मूला भी लिखवाया था, अगर दोनों सेम है, यहां भी बाएं से यहां भी बाएं से, दोनों सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कौन सा, ये चौथा अक्षर दूसरा अक्षर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में 2 गया 2। दूसरा अक्षर कहां से देखोगे, तो ट्रिक देखो, तो अगर हिंदी से है तो आप पहले से देखोगे, पहला क्या है, बाएं से। तो आपका आंसर जो आएगा बाएं से, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर आएगा। तो बाएं से दूसरा अक्षर जब ABCD लिखते हो तो पहले A आता है फिर B आता है। ABCD जब लिखते हो तो पहले A आता है फिर B आता है, दूसरा अक्षर क्या आएगा, B आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा समझो, लिखा है बाएं से और यहां भी बाएं से, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 12 में 7 गया 5। 5 कहां से देखेंगे, पहले वाले से, यानी बाएं से 5वां अक्षर आपका आंसर होगा। कहां से, बाएं से 5वां अक्षर। तो बाएं से 5वां अक्षर बेटा होता क्या है, तो बाएं से अगर 5वें अक्षर की बात करें तो 5वां अक्षर क्या होता है, ई होता है। लिखा हुआ है देखो ई। अब देखो दूसरा, बाएं से फिर यहां लिखा है दाएं से, एक तरफ बायां एक तरफ दायां, दोनों अपोजिट है। एक तरफ बायां एक तरफ दायां, दोनों अपोजिट है, और अपोजिट है तो जोड़ देते हैं, बायां दायां जोड़ देंगे और 15 और 3 जुड़ेगा होगा 18। 18 कहां से, पहले वाले से, यानी बाएं से 18वां अक्षर। तो बाएं से 18वां अक्षर होता क्या है, ओ देखो लिखा है 15 पे, ओ लिखा है 15 पे। ओ अगर है 15 पे तो ओ के बाद क्या आता है, पी 16 होगा, क्यू 17 होगा, आर 18 होगा, यानी बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, आर होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां भी लिखा है बाएं से और यहां लिखा है दाएं से, यहां भी अपोजिट है, बायां दायां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 18 और 10 क्या होते हैं, 28। 18 और 10 क्या होते हैं, 28। कहां से, बाएं से 28वां अक्षर। अब देखो यहां से हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर बाएं से 28वां अक्षर होगा क्या, तो आप जानते हो जब ABCD आप लिखते हो, है ना, जब आप ABCD लिखते हो तो क्या होता है, A से लेकर Z तक लिखते हो, ये पहला अक्षर होता है 26वां। फिर क्या किया करो, जब 28वां 29वां 35वां अक्षर की बात होने लगे तो आप उस सीरीज पे फिर से चल दिया करो, यानी आगे बढ़ जाओ, 27वां अक्षर फिर A हो जाएगा और 28वां अक्षर क्या हो जाएगा, B। यानी 27वां अक्षर आपका हो जाएगा A और 28वां अक्षर क्या हो जाएगा, B। तो यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा, B। ठीक है ना। कुछ चीजें और फिर से क्लियर करते हैं, अभी मन में डाउट हो तो अभी और प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे लिखा हो बेटा, दाएं से 7वें अक्षर के दाएं, दाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, या दूसरा एक और लिख देते हैं, दाएं से
15वें अक्षर के दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब एक बार आप थोड़ा सा यहां पे माइंड लगाएं और आंसर देने की कोशिश करें। एक बार आप माइंड लगाएं और देखें क्या हो सकता है आपका आंसर। चलिए देखा जाए तो बेटा देखेंगे अगर तो देखा जाए अगर एक तरफ क्या लिखा है दाएं से और यहां भी क्या लिखा है बेटा दाएं से, दोनों तरफ लिखा है दाएं से। और जब सेम होता है यहां भी दायां यहां भी दायां है ना, दोनों राइट है, तो करते क्या है दोनों को आपस में, दोनों सेम है ना दायां दायां, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट, सेम होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा और अपोजिट होता है तो ऐड करते हैं। तो यहां सेम है बेटा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और बेटा 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। 5वां अक्षर कहां से देखेंगे, हमेशा पहले वाले से, तो पहले है दाएं से, तो दाएं से आपका 5वां अक्षर देखना है, दाएं से 5वां अक्षर आपको देखना है। तो दाएं से 5वां अक्षर क्यों, ध्यान दीजिएगा आप यहां पे समझिए कि जब ABCD लिखना शुरू करते हैं बेटा तो ये होता है, इधर से पढ़ते हैं ABCD, ये पहला ये दूसरा, तो ये होता है बाएं से यानी लेफ्ट से, और जब इधर से पढ़ोगे तो ये होगा दाएं से। तो इसमें लिखा है दाएं से 5वां, यानी इधर ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, तो इधर से तो हमने नंबरिंग आपको याद भी नहीं कराई है और आप कर भी नहीं पाओगे, या तो लिखो प्रैक्टिस करो। तो इससे अच्छी ट्रिक होती है बेटा, टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, 26 में 1 प्लस कर दो 27 और माइनस कर दो, अगर बाएं से निकालना हो, कभी आपसे पूछ ले दाएं से, समझ लेना, अगर दाएं से पूछा जाए, दाएं से पूछा जाए तो 27 में घटाकर बाएं से उत्तर लिख दिया जाता है। ये हमने ट्रिक बता दी कि अगर कभी भी बेटा दाएं से पूछा जाए तो 27 में, यानी 26 अक्षर होते हैं, बढ़ा के 27 में घटाकर अगर लिख दोगे, 27 में घटाकर लिख दोगे तो बाएं से उत्तर लिख दिया जाए। दाएं से पूछा जाए तो 27 में घटाकर बाएं से उत्तर लिख दिया जाए। जैसे यहाँ पे टोटल अक्षर कितने थे 26, 1 बढ़ाया 27, 27 में घटा दो कितना 5वां अक्षर, 27 में 5वां अक्षर घटा दो तो 27 में 5 जाएंगे कितना आएगा 22, और ये 22वां अक्षर किधर से लिखोगे बाएं से। 27 टोटल जो अक्षर होते हैं 26, उसमें 1 बढ़ा के 27 में घटा दिया करो दाएं से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बाएं से शो करने लगेगा, क्योंकि वो इधर से तो आपका 5वां अक्षर होगा दाएं से और इधर से आपका 22वां अक्षर होगा। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इधर से आपका क्या होगा वो 5वां अक्षर होगा दाएं से, पर जब इधर से काउंट करोगे तो वो आएगा 22वां अक्षर। करके आप देख लीजिएगा। तो करना क्या है, बस टोटल में से 1 बढ़ा देंगे, 27 में घटा देंगे दाएं से, तो बाएं से रिजल्ट आपका आ जाएगा, यानी 22वां अक्षर होगा बाएं से, यानी बाएं से क्या होगा 22वां अक्षर, 22वां अक्षर होगा किधर से बाएं से, वही आंसर। तो बाएं से 22वां अक्षर होता क्या है, तो आप देखोगे 20वां क्या होता है टी, यू होगा 21, टी यू वी, वी होगा 22वां। सही है ना। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो एक प्रश्न और लिखा है आपके सामने, क्लियर कर लीजिए। जैसे बेटा यहां लिखा है दाएं से और यहां लिखा है बाएं से, अपोजिट है, तो दायां बायां जोड़ो, 15 5 कितना होगा 20, 20 कहां से देखोगे पहले वाले से दाएं से, तो दाएं से 20वां नहीं निकाल सकते, तो हमने ट्रिक बताई है कि अगर दाएं से 20वां नहीं निकालना तो बाएं से कैसे निकालोगे, वही अक्षर टोटल जो दिए होते हैं 26 उसमें 1 बढ़ा दो, यानी 27 में ये घटा दो दाएं से, तो आपका जो बचेगा वो अक्षर बाएं से क्या होगा 7वां, बाएं से वो अक्षर क्या आ जाएगा 7वां अक्षर। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, जो बाएं से 7वां अक्षर होगा वो दाएं से आपका 20वां अक्षर होगा। तो दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, ई होता है 5, एफ जी, जी होता है 7, तो इसका आंसर क्या आएगा जी। क्लियर है। एक बार फिर से आप देख लो अपने हिसाब से, हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं।
चलिए अब आगे हम देखते हैं, आगे काउंट करते हैं। जैसे इससे हम सोच रहे हैं कुछ और प्रश्न करवा दें, जिससे अभी हमें लग रहा है कुछ अभी डाउट है आपके मन में, है ना। चलिए इस पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि जब बाएं से निकालना आएगा तो आप आसान है बता लोगे, पर जब दाएं से आ जाएगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एक और देख लो। जैसे बेटा दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 8वां अक्षर। अब जैसे ये निकालना है तो दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, दोनों तरफ दाएं दाएं दिया है, तो अब सेम है तो घटा लेंगे। 16 में दोनों सेम होता है, दाया दाया और बाया बाया सेम हो तो घटा लो, और आंसर कहां से लिखोगे, पहले वाले से। तो आपका ये आंसर आएगा दाएं से कौन सा अक्षर होगा, 16 में 8 गया 8, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां। तो दाएं से 8वां अक्षर हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी, या तो आप लिखो ABCD तब निकालो, या हमारे ट्रिक का फॉलो करो कि वो अक्षर बाएं से कौन सा होगा, जो दाएं से 8वां है वो बाएं से क्या होगा। तो टोटल होते हैं 26, एक बढ़ा लो 27, 27 में 8 घटा लो तो 19, 8 27 होता, 19वां होगा वो बाएं से। और 19वां अक्षर होता क्या है बाएं से, तो ST होता है, T होता है 20वां, 19वां क्या होगा S। ठीक है ना। तो अगर दायां आपको दिया है और बाएं से निकालना है तो 27, टोटल 26 में एक घटा के आप बाएं से अपना आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा इस चैप्टर्स के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का यह पहला पार्ट था। जल्द ही इसके संबंधित 2 वीडियो और अपलोड कर देंगे, जिससे आपका ये चैप्टर सही से समझ में आ जाए। तो आज रीजनिंग का एक पार्ट हमने अपलोड किया है, मैथ्स आपका कंटिन्यू रखेंगे, बस आज थोड़ा संडे था तो आज रीजनिंग अपलोड कर दिया। संडे रीजनिंग का एक वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। मैथ्स पर डे जो होते हैं मंडे टू सैटरडे अपलोड होते रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। लाइक का बटन दबा दें और अपने हित मित्रों को भेजें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखने से फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।